दोस्तों बहुत खास होने वाली है आपके लिए वीडियो। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमारे पास 12 और 5 एम्पीयर का ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, तो हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या बनी हुई है। तो अगर ट्रांसफार्मर आपको चेक करना नहीं आता तो इस वीडियो में आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो हमारी यहाँ से एसी को इनपुट किया जाता है, ठीक है, और सेकेंडरी जहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जो कि सर्किट के लिए बिल्कुल सेफ होता है, जो हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं उस हिस्से को। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के जरिए हमें आउटपुट मिलता है जब इन दोनों कोयलों का आपस में कोई एक दूसरे से संबंध नहीं होता। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेकेंडरी की, जिसमें हमें आउटपुट मिलता है। तो पहले इसकी वाइंडिंग को चेक करेंगे। वाइंडिंग को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे ध्यान ये देना होगा, इसकी जो सेंटर टेप यानी कि बीच वाला वायर है, उससे दोनों के साथ हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए वायर की, यानी कि वाइंडिंग की, वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। पैसे से पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोई भी यहाँ पे, ये देखिए, और तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। ठीक है, आप देख लीजिए, दोनों के साथ मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू कभी आ जाती है कभी चली जाती है, तो ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे बनी हुई है। बात करेंगे हम कैसे इसका समाधान करना है। तो देखिए यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, जबकि तीनों इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक पेपर पर ड्रॉ करके। जो हमारी ये 12 की कोयल होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, देखिए। ठीक है, एक कोयल है, इसके 2 सिरे ये है, बाहर है और बाहर है। जो सेंटर वाला होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो इसके साथ और इसके साथ पीप आनी चाहिए और कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू शो होनी चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा केस कब बनता है, जब हमारा एल्यूमिनियम का वाइंडिंग होता है तो हमारे कनेक्शन यहाँ पे लूज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा आपको दिखाने के लिए, टाइम बचाने के लिए। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। अब हम इन वायर्स को छोड़ के जो इसका सीधा मेटल है, एल्यूमिनियम जो वाइंडिंग है, उस पर हम टच करके देखेंगे, मीटर में देखेंगे वीपी साउंड आ रही है, वैल्यू शो हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमें बीप की साउंड सुनाई दे रही है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए एक बार, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए बीप की साउंड आ रही है और हमें रेजिस्टेंस भी मिल रही है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी इधर की सेकंड साइड की वाइंडिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो हमारे बिल्कुल ओके है। हमें क्या करना है, बस कनेक्शन को फ्रेश कर लेना है, यानी कि टेप को यहाँ से काट के कनेक्शन को दोबारा से वायर छील के और अच्छे से प्रॉपर कनेक्ट कर लेना है, और हमारी सेकेंडरी जो साइड है वो वहाँ पे बिल्कुल ओके हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके बाद भी हमारा आउटपुट नहीं मिलता है तो हमें प्रॉब्लम मिलेगी इन साइड से, यानी कि प्राइमरी साइड से। प्राइमरी साइड में भी हमारे एल्यूमिनियम की वाइंडिंग, तो इसलिए प्रकार से हमें ये कनेक्शन चेक कर लेना है। मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। देखिए इस साइड भी हमें यहाँ पे इसके कुछ पिंस देखने को मिल रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम इस पर चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू शो होती है कि नहीं होती है। देखो यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर कोयल नहीं मिल पा रही है। ठीक है, जो हमारी वाइंडिंग की है, अगर वो नहीं मिल पाएगी तो इसीलिए हमारी वैल्यू शो नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे वाइंडिंग को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। ठीक है, वाइंडिंग को ओपन करने के बाद पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। जब हम सेकेंडरी को थोड़ा सा इसको खोलेंगे तो हमारे प्राइमरी की वाइंडिंग वो आ जाएगी, और कनेक्शन को यहाँ पे प्रॉपर कनेक्ट कर लेना है। देन हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पे बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए किस तरीके से। तो इसमें भी हमारी एक रजिस्टेंस वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक हमारी सिंगल कोयल होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिंगल कोयल होगी इस तरीके से, जहाँ से हमारी एसी इनपुट होती है। तो इन दोनों के बीच भी हमारे एक वैल्यू के साथ वेव आनी चाहिए और वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी है। ठीक है, और ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर ओके है। अगर आप सीखना चाहते हो कोई नया ट्रांसफार्मर जो है हम उसको कैसे वाइंड करते हैं, क्या उसका वाइंडिंग डाटा कैसे उसको निकालेंगे, कैसे हमारी ई क्लिप और नॉर्मल क्लिप का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे ट्रांसफार्मर को कंप्लीट बनाते हैं, तो कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों।